दुनिया की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें न सिर्फ खबरों, सियासत और आलमी ताकतों के खेल को देखना चाहिए, बल्कि तारीख, माशियात, मजहब, टेक्नोलॉजी और जंगी हिकमत अमली के पूरे निज़ाम पर भी नजर रखनी चाहिए। आज की दुनिया सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं चल रही, बल्कि बयानिए, प्रोपेगंडे, वसाइल, मीडिया, माशी दबाव और ज़हनी गुलामी से चल रही है। आइए आज हम इस पूरी पेचीदा हकीकत को एक जामिया सच पर मबनी नजर से देखते हैं, ताकि एक आम इंसान भी समझ सके कि दुनिया में क्या हो रहा है और आने वाले कल में क्या होने वाला है। दुनिया बदल चुकी है, मगर हमें बताया नहीं गया। आज की दुनिया वैसी नहीं रही जैसी कुछ दहाइयां पहले हुआ करती थी। हर मुल्क कहने को आजाद है, मगर असल आजादी चंद ही मुल्कों के पास है। दुनिया की सियासत का महावर तीन ताकतों के गिर्द घूम रहा है। एक, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, जो मौजूदा आलमी निजाम के मालिक हैं। दो, चीन, जो खामोशी से नई माशी सुपर पावर बन चुका है। तीन, रूस, जो अस्करी लिहाज से अब भी दुनिया की सबसे बड़ी जौहरी ताकत है। इन तीनों के साथ रीजनल ताकतें भी हैं, ईरान, तुर्की, भारत, इजराइल, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, और इन सब के दरमियान फंसा हुआ है एक मुल्क, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों मरकज में है? क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया की पांचवीं बड़ी फौज, जौहरी सलाहियत, जोग्राफियाई अहमियत, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुस्लिम दुनिया की मजबूत नुमाइंदगी, यही सब पाकिस्तान को एक गैर मामूली मुल्क बनाते हैं। आलमी ताकतें क्या चाहती हैं? बड़ी ताकतों के नए अहदाफ। तेल और गैस के जराए। 2, टेक्नोलॉजी पर पकड़। 3, डेटा और मालूमात पर कंट्रोल। 4, स्ट्रेटेजिक राहदारियों पर कब्जा। 5, आलमी माशियात की फैसला साजी। मुस्लिम मुल्क मरकज में क्यों है? क्योंकि मुस्लिम दुनिया के पास 1, वसाइल, तेल, गैस, अहम समंदरी रास्ते। 2, जोग्राफिया। 3, बराज़मों की गुज़रगाह। 3, नजरिया। इस्लाम का निज़ाम आदल जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। इसीलिए दुनिया कभी मुस्लिम दुनिया को मुकम्मल अमन में रहने नहीं देती। मौजूदा आलमी कशीदगी। तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ती दुनिया। रूस यूक्रेन जंग, अमेरिका चीन माशी जंग, इसराइल ईरान कशीदगी, बहरे जनूबी चीन में फौजी तैयारी, मशरक़ वस्ता में पराक्सी वार, ये सब प्री वर्ल्ड वॉर स्टेज की निशानियां हैं। पाकिस्तान सबके दरमियान मगर किसी के साथ नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी का एक भी गलत कदम आलमी सियासत का रुख बदल सकता है। दुनिया हर हाल में चाहती है कि पाकिस्तान कमजोर रहे, ताकि वह अपने फैसले न कर सके। जंग का खतरा। अगर पाकिस्तान में जंग हुई तो यह एक आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जौहरी मुल्क है, मुस्लिम दुनिया की अकेली एटमी ताकत, बड़ी और तजुर्बेकार फौज, अहम जोग्राफिया। मुसलमानों के लिए असल पैगाम। कुरान कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत पड़ो। मुसलमान आज कमजोर नहीं, बस बिखरे हुए हैं। मुस्तकबिल की जंगें कैसी होंगी? 1, ड्रोन टेक्नोलॉजी। 2, सैटेलाइट कंट्रोल्ड मिसाइलें। 3, साइबर हमला। 4, माशी पाबंदियां। 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। 6, प्रोपेगंडा एंड डेटा वॉर। जिस मुल्क ने टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया, वही मुस्तकबिल पर कब्जा करेगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? 1, मजबूत माशियात। 2, टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी। 3, कौमी इत्तेहाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए आखिरी पैगाम। दुनिया बदल रही है और शायद तारीख फिर से मुसलमानों को क़यादत का मौका देने वाली है। अल्लाह ने फरमाया, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। अब मुसलमानों को फैसला करना है, जुल्म के साथ या अदल के साथ।
غلامی کے ساتھ یا آزادی کے ساتھ، بکھراؤ میں یا اتحاد میں، صرف شرط یہ ہے ہم خود کو بدلیں۔ آنے والے نسلوں کے لیے ایک پرامن ماحول چھوڑنا چاہیے، خود کے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے آواز اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ دنیا ہم سے آگے نکل چکی ہیں، ہم اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔